अनपढ़ आदमी भी जब देखेगा कि नए अन्य लोग इसको उठा रहे हैं, इनको कर रहे हैं, तो लोग कुछ देखा देखोसी में कुछ समझ के दायरे में करता है, कुछ देख करके भी करता है। इसलिए कुछ न कुछ सुधार पहले से बेहतर हो रहा है। अपने अपने दुकान के आगे हम लोग पब्लिक क्या करें, डस्टबिन लगावे। कोई भी दुकानदार 10 रुपये का डब्बा ले लीजिए, वहाँ पर जमा कीजिए। जितना भी शहर में जो भी व्यापारी है, व्यापारी के आगे में ये कचरा रहता है, यहाँ अपना डस्टबिन आपका हो जमा कीजिए कचरा, उससे भी गंदगी रुकेगा। ये सही बात है, जो कि कोई भी चीज डेवलप तभी होगा जब लोग अनुशासित हो जाए, साथ देंगे, अपना योगदान दें। तो वहाँ क्या होता है, गंदगी ना बची, खैनी का पुड़िया भी खाएगा ना, तो उसको एक डस्टबिन में रखेगा फेंक करके, या पॉलिथीन रखेगा तब डस्टबिन में डालेगा। पानी पिया और उसको डस्टबिन में फेंकेगा, और कहीं मत सकता है। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। शंकर चौक पर मौजूद है और आज जिस मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं वो मुद्दा है सिविक सेंस। समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है, अनुशासन है, आज उस पर बात करने वाले हैं। सहरसा में बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे लोगों के द्वारा ये अक्सर सुनने को मिल जाता है कि भैया लोगों में इतना सिविक सेंस कम है कि क्या कहें, बड़ा दिक्कत होता है ना कि मतलब साफ़ सफाई का ध्यान रखना, सड़कों पे साफ़ सफाई का ध्यान रखना, गली मोहल्ले में रखना है कि कचरा कहाँ फेंकना है, नहीं फेंकना है, कि थूक कहाँ फेंकना है, नहीं फेंकना है, कि लाइन में चलना है, ट्रैफिक नियम का पालन करना है। तमाम चीज़ें होती है जो अनुशासन में आती है, जो एक आपको जिम्मेदार नागरिक बनाती है। तो सहरसा के लोग तो जिम्मेदार नागरिक हैं ही, लेकिन कितना है ये भी सवाल है मेरा। आपको अगर कमेंट बॉक्स में बताना है कि सहरसा के जो नागरिक है वो कितने जिम्मेदार आपको लगते हैं। 10 में से मान लीजिए कितना नंबर आप दीजिएगा। हाँ, यहाँ के जितने भी नागरिक हैं उनसे थोड़ा बात कर लेते हैं कि मतलब जिम्मेदारी और अनुशासन को लेकर के उनका क्या कहना है। क्या है कि इससे क्या होता है, अपना समाज, अपना मोहल्ला, अपना शहर जो है वो थोड़ा सा गंदा उंदा भी हो जाता है। लोग बड़ा दिक्कत भी होता है कि कचरा जहाँ तक, अब हमेशा सरकारें जिम्मेदार नहीं होता, सरकार का काम तो है ही, लेकिन लोग भी तो है कि थोड़ा सा ध्यान रखे, है ना। आप हम ध्यान रखेंगे तो जाकर थोड़ा सा समाज आगे बढ़ेगा। इसी पर आज का बातचीत है, बड़ा मजेदार बातचीत है। हाँ, और वीडियो में आपको बने रहना है और फॉलो का बटन दबा दीजिए। इंस्टाग्राम पर देख रहे तो फॉलो कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो कर दीजिए। हाँ, बने रहिए। बात कराते हैं आपको बहुत सारे लोगों से। क्या नाम है सर? जटाशंकर ठाकुर। एक शब्द है सिविक सेंस। सिविक सेंस, हाँ, समाज के प्रति जिम्मेदारी, अनुशासन कह सकते हैं। आप जिम्मेदार हैं जी। ये बात आप 10 में से कितना नंबर खुद को दीजिएगा? 10 नंबर में 10 नंबर देंगे खुद को। 10 में से 10 देंगे, बिल्कुल। जैसे होता है ना कि मतलब हर जगह कहीं कचरा नहीं फेंक देना, हाँ, उसका ध्यान रखना, कहीं गंदा नहीं करना, लाइन में चलना, ट्रैफिक नियम का होता है ना, थोड़ा सा नियम कानून, थोड़ा अनुशासन का ध्यान रख रहे हैं, जो बचपन से सिखाया जाता है बच्चों को भी। अब हम लोग बड़े हो गए, आप बड़े हो गए, है ना। तो ये मतलब आपको अपने आसपास लोगों में क्या कमी दिखती है? क्या कमी है कुछ में, लेकिन धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है। कुछ में है या बहुत में है? नहीं, कुछ में है, चूंकि जागरूकता पहले तो बहुत में था, अब कुछ में है। इसीलिए कि अब जागरूकता बढ़ रहा है, लोग समझ रहा है कि गंदगी फेंकने से विभिन्न तरह का रोग होगा, समस्या होगा, लोग अधिक संख्या में बीमार पड़ रहे हैं। इसलिए लोग चाहते हैं कि अपने यहाँ भी सफाई रहे, आसपास में भी सफाई रहे, और जो सुरक्षा का नियम कानून है उसका पालन करें, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, समाज के लोग भी सुरक्षित रहें। प्रयास लोग कर रहा है। क्या होता है ना कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों से जब बात करते हैं तो ये महसूस करते हैं, भैया इधर आ जाइए ना, बड़ा अच्छा आप एकदम नोचते हैं, लेकिन ऐसे करके तो कैमरा के सामने नोचिए, है ना। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सिविक सेंस का बड़ा कमी है। देखिए इतना साफ सुथरा जगह, यहीं थूक दिया, यहाँ देखिए कचरा नहीं फेंकना था, कचरा फेंक दिया। चल रहे हैं 2 मंजिला पर से कचरा का एक पन्नी आ गया बीच रोड पे, तमाम चीज़ आप देखते होंगे, ध्यान में आ रहा होगा। ऐसा होता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें मूलभूत परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेता पदाधिकारी सफाई में लगे हुए हैं, स्वच्छता अभियान में लगे हुए हैं। भारत सरकार के द्वारा भी बहुत तरह का अभियान चलाया जा रहा है। बिल्कुल चलाया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखिए, जैसे सहरसा है, क्या है ना कि हमेशा नगर निगम या सरकार पे या जो प्रतिनिधि हैं उन पर सवाल उठाया जाता है कि देखिए पूरा साफ नहीं करते, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है बिल्कुल जगह को, अपने समाज को स्वच्छ, व्यक्तिगत जिम्मेदारी होता है। ये तो नगर पालिका या सरकार के तरह जो भी किया जाता है वो तो ऊपर से है। पर्सनल लोगों को होना चाहिए कि जो सफाई में, स्वच्छता में, उसके अलावा जो इधर उधर हम लोगों का एक्टिविटी चलता है उसमें भी हरदम सतर्क रहा जाए, लोगों को भी सतर्क किया जाए, ताकि हमारा शहर, हमारा परिवेश, हमारा आसपास बिल्कुल स्वच्छ रहे और उसमें जो
फैल रही है व्यवस्था, उससे बचाओ। लोग चाह रहे हैं क्योंकि एजुकेशन जो जो बढ़ेगा, आदमी जो जो इस चीज़ को सीखेगा, अनपढ़ आदमी भी जब देखेगा कि नए अन्य लोग इसको उठा रहे हैं, इनको कर रहे हैं, तो लोग कुछ देखा देखोसी में कुछ समझ के दायरे में करता है, कुछ देख करके भी करता है। इसलिए कुछ ना कुछ सुधार पहले से बेहतर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 100% तो नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है सुधार। हो रहा है जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। क्या नाम है सर? अजय गुप्ता, कहाँ से हैं सर? यही महावीर चौक से। महावीर चौक से। हाँ। सिविक सेंस होता है हाँ। है ना, अनुशासन, समाज के प्रति जिम्मेदारी। बहुत सारे लोगों के द्वारा कहा जाता है कि बड़ा सिविक सेंस का जरूरत है यहाँ पर। एकदम जरूरत है, जरूरत है? एकदम बहुत जरूरत है। इसे क्या महसूस किए हैं आप? महसूस क्या, मतलब यही होता है कि जैसे मान लिए सफाई होना चाहिए, हाँ। और हर शिक्षा का जो व्यवस्था होना चाहिए। तो देखिए क्या है ना कि कचरा सब जगह जो फैलता है, हाँ। वो कोई जानवर तो नहीं फैलाता है, नहीं, इंसान फैलाता इंसान है। फैलाता तो है। इंसान को ही अनुशासन जो है, अनुशासन में रहना चाहिए, सामाजिक लोग हाँ। बनना चाहिए कि सामाजिक दायित्व क्या है। सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, ठीक इसके है। लिए इसमें- सबको जागरूक होना पड़ेगा। हाँ। अपने अपने दुकान के आगे हम लोग पब्लिक क्या करे, डस्टबिन लगावे। हाँ। कोई भी दुकानदार हो, 10 रुपया का डब्बा ले लीजिए, वहाँ पर जमा कीजिए। जितना भी शहर में जो भी व्यापारी है, व्यापारी के आगे में ये कचरा रहता है, सब अपने अपने आगे में कोठी ना रख दे, कोई डब्बा रख दे, यहाँ अपना डस्टबिन आपका हो गया, इसमें जमा कीजिए कचरा, उससे भी गंदगी रुकेगा। और राह चलते लोगों से राह चलते लोगों से इत्र तत्र जो है अगल बगल में कचरा ना फेंके, जहाँ डस्टबिन मिले वहाँ उसमें डालिए। जैसे विदेशों में होता है ना, विदेश में क्या होता है, हम लोग विदेश का दौरा भी किए विदेश हैं। का छोड़िए, हिंदुस्तान में बहुत सारे शहर में होता है। नहीं, हम लोग विदेश का भी दौरा किए हैं, उसका कहाँ गए थे? बैंकॉक हो गया, मलेशिया हो गया, दुबई हो गया। बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन है। बिजनेस वाला तो बैंकॉक टूर करवे करता हाँ, करता ही है। तो उसमें बताया आपको, वहाँ क्या होता है, गंदगी नाम का चीज़ है, खैनी का पुड़िया भी खाएगा ना, तो उसको एक डस्टबिन में रखेगा फेंक करके, या पॉलिथीन में रखेगा तब डस्टबिन में डालेगा, पानी पिया और उसको डस्टबिन में फेंकेगा, और कहीं मत करता है। तो वही सब नियम कानून अनुशासन जो है, हाँ। उसी की हम बात कर रहे जी हैं। जी जी, वो होना चाहिए, पब्लिक को भी एक जागरूक होना चाहिएगा, यहाँ के समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, एक और पूछे, आप कितना कर पाते हैं? हम पर डे करते हैं, 300 दिन करते हैं। मेरे दुकान के आगे में हमेशा झाड़ू में लगवाते हैं और डस्टबिन में कचरा जमा करके पीछे फेंकते हैं। बाकी जगहों पे ध्यान रखते हैं सब चीज का? हाँ, हमेशा ख्याल रखते हैं। क्योंकि होता है ना कि मान लीजिए हम कह रहे हैं लेकिन हम ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये खुद तो से पहले समझना पड़ेगा। हाँ, पहले ये हर खुद को- इंसान को ध्यान रखना पहले हर इंसान को खुद से जागरूक होना पड़ेगा। हम यदि जागरूक हो गए, दूसरे को जागरूक कीजिए, उसके बाद आप किसी को बोलिए। कितना आदमी को लगेगा कि हो ये सब छोटा मोटा बात। नहीं, ऐसा नहीं है। हर आदमी यदि सोच लेगा कि नहीं हमको जागरूक होना है, तब वो किसी को बोलेगा या उसको देख के दूसरा आदमी को सीखेगा जागरूक होने के लिए। चलिए, धन्यवाद गुप्ता जी। अनुशासन जो है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जीवन में, बहुत मायने रखता है ये साफ सफाई वगैरह, लाइन में चलना है ना। अगर ट्रैफिक में फंस गए तो कैसे लाइन बाय लाइन चलना है, तो बहुत झगड़ा झंझट हो जाता है, बड़ा दिक्कत होता है। क्या नाम है सर? अशोक कुमार था। सर ना, आज हम जो जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो है सिविक सेंस, समाज के प्रति जिम्मेदारी, अनुशासन वगैरह होता है ना। और जब तक लोग अनुशासित नहीं होंगे तो होता है ना कि साफ सफाई नहीं संभलेगा, ट्रैफिक नहीं संभलेगा। ये दो मुद्दा है, और भी सारी चीज़ें हैं। इस पर आपका क्या कहना है? सिविक सेंस पर क्या कहना है? ये सही बात है, जो कि कोई भी चीज़ डेवलप तभी होगा जब लोग अनुशासित हो जाए, उसमें साथ देंगे, अपना योगदान साथ देंगे। दें, योगदान दें। जी। आज भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है, तो जब तक हम जनता कॉन्शियस नहीं होंगे तो भ्रष्टाचार भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग भ्रष्टाचार का तो दूर होगा, दूर होने रही है तो मेन है पब्लिक। हम लोग खुद जो है इस चीज़ को प्रचलित देखते हैं। अभी आपको क्या लगता है कि कितना लोग जो है इस सामाजिक जिम्मेदारी, अनुशासन पालन कर रहे हैं? कितना हम समझते हैं, मुश्किल से 10-20% होगा, यही लगता है। बाकी लोग नहीं कर पाते? नहीं, बाकी परिणाम यही है जो कि इसलिए ऐसा चल रहा है। बहुत सारे लोगों के द्वारा जरूर ये सुनने को मिल जाता है कि सिविक सेंस इस्तेमाल नहीं कर रहा है, सही बात है ही नहीं, है, सही बात है। बहुत सारी चीजें। हर चीज़ तो इसमें लोग जो है, जैसे अब मान लीजिए यहीं पे ढेर सारी दुकानें हैं, अगर वो सभी लोग अपना डब्बा रख ले हाँ। कि नहीं भैया आप मेरे कस्टमर हैं, आपको यहाँ यूज करना है, ठीक है, और अगर कहीं पैसा कुछ लगे तो थोड़ा टोक दे सही बात, कि भैया आपको इसका इस्तेमाल वो करना है। नहीं होता है, करता कहाँ गया। कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे ये देखते हैं कि कार से जो है दूसरे वाले कार को कहते हैं कि भैया आपने ये बोतल क्यों फेंका, हाँ। आपने ऐसा क्यों किया। हाँ, तो वो कहाँ होता है? यहाँ तो हमको लगता है ये बड़ा होता दिक्कत हो है जाएगा। जहाँ डेवलप्ड साउथ फ्रंट चले जाइए, हाँ, जैसे कुछ पुणे हुआ या इस सब जो शहर है, हाँ। वहाँ कुछ मेंटेन है, क्योंकि पब्लिक कॉन्शियस है। हाँ। यहाँ पर तो है नहीं। और जो भी यहाँ है, विकसित हम कब होंगे? जब हम विकसित होंगे, अपना विचार को विकसित करें, तब हम विकसित होंगे। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट को कुछ नहीं कर सकती। उसमें जब तक लोगों का सहयोग नहीं होगा उसमें कभी नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। नहीं, कभी नहीं होगा। हम लोग भले लाख कह रहे हैं कि भाई कचरा है फैला है सारा उससे चीज़। कोई नहीं है, वो जब तक हम कॉन्शियस नहीं होंगे वो ऐसे चलेगा।
चलिए यही पूछ रहे थे, धन्यवाद सर। थैंक यू। मेरा भी आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप अपने शहर को, अपने गांव को, अपने मोहल्ले को अगर स्वच्छ रखना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआत खुद से करनी होगी। अगर आप दुकानदार हैं तो ज़रूर हम कहेंगे कि अपने दुकान के सामने जो एक डस्टबिन रखें। यहाँ पर अधिकांश दुकानों पर कहीं भी आपको डस्टबिन नहीं नज़र आएगा। लोग गलती तो कर ही रहे हैं और उसमें साथ दुकानदार भाई साहब वही दे रहे हैं कि डस्टबिन नहीं रख रहे हैं, लोग जो है आराम से सड़क पे फेंक दे रहे हैं और लोगों को तो आदत है ही। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये गलती इतनी संख्या में लोग कर रहे हैं, इस बीच में वो गलती नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अनुशासित हैं, डिसिप्लिन का पालन करते हैं। मेरा आपसे यही सवाल है कि क्या अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए आप लोग को अपने तरफ से योगदान देनी चाहिए या नहीं, या आप अपने शहर को स्वच्छ बनाने में अपनी योगदान दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अपनी राय। ये पूरा जो बातचीत है ये बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं है, लेकिन बहुत ये अलग तरह की बात है और बहुत बड़ी बात है कि अगर आप एक शहर को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, अपने घर को स्वच्छ बनाना, घर में लोग जहाँ तहाँ कचरा नहीं फेंकता है, एक डस्टबिन रखता है, एक सारी चीज़ें रखती है। हाँ, अगर अभी आप चाहते हैं कि आपका शहर इस तरह से हो तो आपको अपना योगदान देना पड़ेगा। ये आपको कैसा लगा, आपको ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कैमरामैन राहुल के साथ अखिल मल्होत्रा, सारसनाओ।